तो साफ है कि टीएमसी को इस बार सबसे ज्यादा टक्कर मिलने वाली है, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी को एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी सियासी चुनौतियां उनके सामने हैं। लेकिन कई मोर्चों पर टीएमसी ने उनसे निपटने की तैयारी भी कर रखी है। जरा टीएमसी की तैयारी पर नजर डाल लीजिए। दरअसल ममता सरकार के लिए पहली बड़ी चुनौती क्या है? बीजेपी के बढ़ते जनाधार को रोकना। लेकिन इसकी तैयारी यह है कि फरवरी तक हर घर तक ममता सरकार का जनसंपर्क मिशन जारी है। वहीं दूसरी बड़ी चुनौती बीजेपी के हिंदुत्व, घुसपैठ और राष्ट्रवादी मुद्दों से मुकाबला करना है। इसकी तैयारी के लिए ममता बनर्जी धार्मिक एकता और धर्मनिरपेक्षता पर जोर दे रही हैं। इधर टीएमसी के लिए तीसरी जो बड़ी चुनावी चुनौती है वो है उनके मुस्लिम वोट बैंक पर असदुद्दीन ओवैसी और हुगली के मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादा अब्बास की नजर। लेकिन इससे निपटने की तैयारी यह है कि ममता ने अपना 41% मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए अल्पसंख्यक हितों की कई योजनाएं प्रदेश में शुरू कर दी हैं। वहीं ममता सरकार के लिए बीजेपी का 2016 और 2019 वाला वोट बैंक तोड़ना भी बड़ी चुनौती है और इसको लेकर तैयारी यह है कि बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में टीएमसी ने प्रचार अभियान बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। इधर इसके अलावा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बीजेपी के बड़े चेहरे भी ममता के लिए चुनाव प्रचार में बड़ी चुनौती साबित होंगे, जिसको लेकर के सीएम ममता की तैयारी यह है कि उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और चुनावी मैनेजमेंट में माहिर प्रशांत किशोर को कमान सौंप रखी है। वहीं ममता सरकार के सामने शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे बड़े नेताओं की बगावत भी सत्ता के रास्ते में बड़ी मुश्किल खड़ी करेगी, जिससे निपटने के लिए ममता की तैयारी यह है कि उन्होंने बागी नेताओं के क्षेत्रों में रैलियों और रोड शो करने की जो रणनीति है उसको बना करके उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। बहरहाल बंगाल में चुनाव का जिक्र है, इसीलिए राजनीतिक दलों को किसानों की भी फिक्र है। पश्चिम बंगाल की सियासत में सबसे बड़ा बदलाव नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन से ही हुआ था। ये किसानों से जुड़े हुए आंदोलन थे, इसीलिए एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर न केवल लेफ्ट पार्टियां बल्कि कांग्रेस, एआईएमआईएम और यहां तक कि सत्ताधारी टीएमसी भी सड़कों पर आ गई है। दरअसल बंगाल में किसान हितों से जुड़े मुद्दे राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। तो देखिए किसानों पर बंगाल के दलों की सामूहिक पॉलिटिक्स आखिर क्या है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर किसानों के समर्थन में जन सैलाब दिखा। तमाम राजनीतिक दलों ने किसानों के साथ नजर आने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों के समर्थन में सत्ताधारी टीएमसी भी उतर आई है। उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी की रैली में दर्जनों कार्यकर्ता जुटे और नया कृषि कानून वापस लेने के लिए किसानों के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं कोलकाता के सियालदाह स्टेशन से लेकर सड़कों तक सीपीएम और एसयूसीआई ने पैदल मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल के मालदा में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने रैली निकाली और मुर्शिदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी। हमारा जो किसान है वो दिन रात मेहनत करता, उसके एगेंस्ट में 3 बिल जो आप प्रवेश कर रहे हैं उसको रद्द कर दो। किसान जो मजदूरी का जो फसल हो रहा है वो नहीं पा रहा है, इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव है, शायद इसलिए हर दल ये दिखाना चाहता है कि वो किसानों के साथ है। ऐसा कम ही होता है कि सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां एक साथ एक ही मुद्दे को लेकर सड़कों पर नजर आए। टीएमसी भी किसानों के बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी और लेफ्ट भी। शायद लेफ्ट पार्टियां 2007 में किसानों के हित से जुड़े नंदीग्राम आंदोलन को लेकर की गई गलती को सुधारने की कोशिश में, तब राज्य में लेफ्ट की सरकार थी और टीएमसी ने नंदीग्राम आंदोलन और सिंगूर आंदोलन के दम पर किसानों मजदूरों का समर्थन हासिल करके सत्ता हासिल की थी। अब शायद वाम दल किसानों के बहाने अपनी साख और सत्ता पाने की कोशिश में, जबकि टीएमसी किसानों का साथ पाकर तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में जुटी। बहरहाल किसानों को लेकर बंगाल में सत्ता और विपक्ष दोनों मुखर हैं। अब देखना ये होगा कि अन्नदाता को राहत मिलने तक ये मुहिम जारी रहती है या एक बार फिर किसान के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।